यहाँ के हालात बताने की जरूरत नहीं है। मुरीदीन का ये सिलसिला देखकर, इस मैदान में बैठे हुए इस जम्मे गफीर को देखकर एक अजीब सी कैफियत तारी है। काश मैं बहुत पहले ही यहाँ आ गया होता। वजह यह है मेरे अजीजों, खंबात एक छोटे से कस्बे का नाम है या एक छोटे से गांव का नाम है, और जहां तक हमें सुनने में आया कि एक जंगल था, यहाँ पर कोई आबादी नहीं थी, लेकिन एक आले रसूल के कदम यहाँ पर आए हैं। गौसे पाक का साहबजादा यहाँ आराम कर रहा है, लेकिन उसकी खिदमत के लिए भी जिसको चुना गया वो भी आले गौस है, वो भी आले रसूल है। एक बात मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, मुझे स्टेज पर चढ़ते हुए देखते हैं, उतरते हुए देखते हैं, बस इतना ही जाहिर बहुतों को यूट्यूब पे दिखता है, तो बड़ा आसान लगता है कि यहाँ स्टेज पे चढ़ते हैं बड़ी इज्जतों के साथ, उतरते भी हैं बड़ी इज्जतों के साथ, लेकिन इस मिंबर पर आने तक के लिए जो हमारा सफर होता है वो कोई नहीं जानता। कभी कभार 25 घंटे, कभी कभार 36 घंटे का सफर। मैं ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं, इस सजे हुए संवरे हुए माहौल को देखकर कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आती है, हजरत रईस अशरफ साहब को पका पकाया हुआ हलवा मिल गया, ये जंगल को मंगल बनाने में कई साल बीत गए, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज बदगुमानी करने वालों की एक अलग कतार है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि माहौल जम गया है और इनको पका पकाया हुआ मिला है। अरे नादानो, सफर करो, तुम्हें पता चलेगा 40 साल का सफर क्या होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरकार शाहे मीरा, हमारी ताकत हमारी हिम्मत। अरे किसी कस्बे से, किसी देहात से कोई एक छोटे खानदान का तालिब इल्म आकर के बस गया होता तो समझ में आती बात कि घर बार कुछ नहीं है, खाने पीने की कमी थी, निकल गया था। लेकिन ये उस खानदान से आया हुआ शहजादा है जहां अकाबिर वक्त अपने ताज जूतियों में रखने पर फख्र महसूस करते हैं। मखदूम अशरफ समनानी किसी छुपे हुए शहजादे का नाम नहीं है, हिंदुस्तान की मांग का नाम है। मांग ना हो तो कोई खूबसूरती नहीं है। महबूबे सिमनानी, शाहे सिमना, उस आस्ताने का ये शहजादा सैयद अशरफ, रईस अशरफ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इनकी फजीलत में मैं बयान करने के लिए खड़ा हूं। आमतौर पर मेरी आदत नहीं है, लेकिन मैं हकीकत बोलने का हमेशा आदी हूं। उसकी वजह भी है। अभी नाज़िम इजलास आपसे कह रहे थे, नाज़िम इजलास ये बात कह रहे थे, ये किस तरह से निडर होकर के बात बोलते हैं, मेरी बात नहीं है। आप मुंबई चल करके देखें, मोइनुल मशाइख जिस वक्त चाहे, जिस मामले पर चाहे खुल करके बोलते हैं। या अगर मैं बोलता हूं, बात सिर्फ इतनी है मेरे अजीजों, हक बोलने के लिए खून साफ होना चाहिए और माँ बाप अच्छे होने चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरकार शाहे मीरा, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत। हलाल खून हो और माँ बाप सही नस्ब के हो। हक बोलने में डर किस बात का है, खौफ किस बात का है। मैं बात इसलिए कह रहा हूं, कोई अगर किसी देहात से, किसी जगह से निकल करके आया हुआ होता, हालात का मारा हुआ होता और आकर के किसी जंगल में कोई घर बनाने की कोशिश कर रहा होता, तो तुम ये कहते बांग्लादेश से आया है बेचारा, बर्मा से आया हुआ है बेचारा। ये उस आस्थाने से आया है जहां वक्त के बादशाह भी अपनी निस्बत पर फख्र करते हैं। शाहे सिमना का सैयद रईस अशरफ को क्या कमी थी? क्या माँ बाप कमजोर थे? क्या खानदान कमजोर था? क्या उनके पास नसब की कमी थी या दौलत की कमी थी? कुछ न हो करके
अगर सब छोड़कर एक जंगल में आकर आबाद होता है, यह आले रसूल की शान है, यह आले रसूल की शान है। इसलिए मैं आपको बिला मुबालगा ये बात कह रहा हूं, मुझे फख्र है इस बात के लिए क्योंकि मेरे बाप ने बचपन से हमें 3 चीजें सिखाई है जो रसूल पाक की हदीस है। मेरे आका ने फरमाया, अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसाल, हुब्ब नबीयिकुम व हुब्ब अहली बैतिही व तिलावतल कुरआन। मेरे आका ने फरमाया, अपने बच्चों को 3 बातें सिखा करके जाना। नंबर 1, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। नंबर 2, नबी की अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। और नंबर 3, कुरान पाक सिखा कर जाओ। हमें बचपन से हमारे माँ बाप ने ये तालीम दी है, इसीलिए आप इस चीज को महसूस करें। मेरे लिए जो सरमाया आखिरत है जिसको मैं समझता हूं, यही वो मिंबर है जहां मेरे इधर भी उधर भी वो सादात बैठे होते हैं जो करंट से ज्यादा मुझे पावर दिया करते हैं। आज आपको क्या लगता है मेरे बाजुओं में जो ताकत नजर आती है, एक ही वजह है, मेरे बाप ने अहले बैत के कदमों में बैठना सिखाया है, उनका एहतराम सिखाया है। और मुझे इस बात पर नाज है, हजारों कोशिशें कर ली दुनिया ने मुझे झुकाने की, मुझे झुकने नहीं देता धर्म ज़हरा के बच्चों। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लामा मुफ्ती सलमान आसारी, अल्लामा मुफ्ती सलमान आसारी और से सरकार शाहे मीरा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मैं उन चीटरों से कहना चाहता हूं जो अपने जमात में बैठकर गद्दारी करते हो, अगर तुम्हें अहले बैत के चेहरों पर भी निफाक है, इनकी मोहब्बत में तुम्हारे अंदर बुग़्ज़ है, तो फिर अपनी आखिरत का सोचो, अपनी आखिरत का सोचो। किसके पास जाओगे, किसके पास जाओगे? आपको पता है उमर इब्ने खत्ताब व अमीरुल मोमिनीन, जिसके रौब से कैसर और किसरा कांपते थे, हजारों नहीं लाखों का लश्कर एक नाम से थर्राता था, लेकिन वही वक्त का खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब जिस वक्त मिंबर पर खड़े होकर मस्जिद नबवी में खिताब कर रहा है, रसूलुल्लाह का बेटा, हम गरीबों का गमगुसार हुसैन आजम तशरीफ लाते हैं। मस्जिद में आकर मिंबर पर देखा और कहा, मेरे बाप के मिंबर से उतर जाओ, अपने बाप के मिंबर पर जाओ। ये किसने कहा? हजरत उमर ने नहीं कहा बच्चा कहां से आ गया। हुजूर के इंतकाल के बाद अहले बैत का सिलसिला खत्म हुआ, फौरन वक्त का खलीफा उतर आता है, अमीरुल मोमिनीन मिंबर से नीचे आ गए, घुटने जमीन पर रखा, घुटने जमीन पर रखा और कहा, शहजादे आपने बिल्कुल सच कहा, यह मिंबर आपके बाप का है, यह आपके नाना का है, मेरे बाप का कोई मिंबर नहीं। उमर के पास जो कुछ है वो आपके नाना का है, जो कुछ भी है वो आपके नाना का है। खाते हैं इनके घराने का, भोगते हैं इनके घराने पर। ये न मिजाज फारूकी है, न ये मिजाज सिद्दीकी है। आपको मैं बताऊं, फिर हजरत उमर ने क्या कहा, अगर शहजादे आप इजाजत दे दें तो मैं मिंबर पर चढ़ूं। उनके सामने बोलने की जसारत किसकी थी? लेकिन रसूलुल्लाह की आल हमारे लिए सरमाया आखिरत है। ये नबी पाक की आल की मोहब्बत ईमान की अलामत है। बेटा उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, आम नहीं है, वो भी सहाबी रसूल है, सहाबी रसूल हैं। बाहर किसी मामले में तकरार हो गई इमाम हुसैन के साथ, वो हजरत अली के बेटे, ये हजरत उमर के बेटे। आपको ऐसा लगता हो तो सुनो, हजरत उमर तो खिलाफत पर थे, हजरत अली नहीं थे उस वक्त। हो सकता है छोटी उम्र में कुछ बहस हो गई, बहस होने के बाद ये तकरार हुई तो इमाम हुसैन ने अब्दुल्ला बिन उमर
हजरत उमर के बेटे को सिर्फ इतना कहा, तुम मेरे से क्या बहस कर रहे हो? तुम्हारा बाप मेरे नाना का गुलाम है, तुम्हारा बाप मेरे नाना का गुलाम है। हजरत उमर के बेटे को यह बात लगी कि कैसे मुझे ये टॉन्ट, कैसे मुझे ये ताना। दौड़ करके आए हजरत उमर के पास, कहा बाबा आज अली के बेटे हुसैन ने क्या कहा पता है? कहा क्या कहा बेटा? कहा हमारी तकरार हो रही थी, इसमें उन्होंने बुला करके मुझसे ये कहा कि तू मुझसे किस बात पर लड़ता है, तेरा बाप तो मेरे नाना का गुलाम है। हजरत उमर ने कहा ऐसा कहा उन्होंने, ऐसा कहा? कहा सच कह रहा हूं बाबा, ऐसा ही कहा। कहा बुला ला हुसैन, बुला ला। तलब किया गया, इमाम हुसैन को बुलाया। बेटा हजरत उमर का, हो सकता है उस वक्त उनको ये ख्याल हो कि शायद जज्र तौबीक हो जाए, डांट डपट हो जाए। हजरत उमर आते हैं, कहते हैं ए हुसैन इब्ने अली, ये मेरा बेटा जो कह रहा है क्या ये बात सच है? क्या आपने इसको ऐसा कहा कि तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम है? इमाम हुसैन ने कहा हाँ सच बोलता हूं, हाँ मैंने कहा। कहा कह के बताओ कैसे कहा, कह के बताओ कैसे कहा? कहा मैंने इनसे कहा तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम। हजरत उमर ने कहा और एक बार कहो। फिर कहा और एक बार कहो। उसके बाद उमर इब्ने खत्ताब की आंखों से आंसू निकले। कहा अपने बेटे को क्या बेहतरीन तकरार करके आया है, ये हुसैन यहां गवाही दे रहे हैं, कल क़यामत के दिन ये इतना कह दे मेरी जिंदगी वसूल है। हुब्बे आले मोहम्मद, हुब्बे आले मोहम्मद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सच बता रहा हूं, डॉक्टर साहब यहां आकर के अभी जो लंगर की कैफियत बता रहे थे, और उनके पढ़ने से पहले मैं भी लंगर खा के आया। आपको एक सच्ची बात बता रहा हूं, शाह मीरा के सामने मिंबर पर बैठा हूं, मुझे आखिरी वक्त तक ये ख्याल नहीं हो रहा था कि मैं किस बात पर बात करूं, मैं बयान किस चीज पे करूं। मैंने जो कुछ शुरू किया था शायद ये शाह मीरा ने मुझसे बुलवाया। अब सुनो, जो कुरान पाक की मैंने आयत पढ़ी, रब ने फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ लोगों सब के सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी क्या है? क्या ये आसमान से नीचे लटकती है? कोई रस्सी है जिसको पकड़ना है? मुफस्सिरीन से पूछो, कुरान की तफसीर करने वाले कहते हैं अल्लाह की रस्सी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है और उनकी अहले बैत है। उनके अहले बैत को अल्लाह की रस्सी कहा गया है। सबके सब मिलकर के अगर इस रस्सी को पकड़ ले, मेरे अजीजों, ये इख्तिलाफात, ये इंतशारात, ये जिस कदर आज हमारे दरमियान तफर्रुकात शायद नहीं होते। हमारा मरकज, हमारा मावा, हमारा मलजा एक ही है। इस मिंबर ने आज लोगों को यह सिखाने की कोशिश की है, तुम जिस तरह मशरब और सिलसिलों में बट करके ये समझते हो कि मेरा खित्ता अलग है, इसका खित्ता अलग है, मेरे अजीजों ये एक पूरा सिलसिला है, 700 साल पुराना सिलसिला, 700 साल पुराना सिलसिला। मगर इस मिंबर पर बैठ करके इश्क मोहब्बत के नारे लगवा रहे हैं। वजह यह नहीं है कि यहां की कोई पब्लिसिटी है, बल्कि यह बताना है इसलिए कि अहले बैत ही ये जानते हैं जो हमारे नाना की कदर करेगा, हम जिंदगी भर उसकी कदर करेंगे। आपको क्या लगता है आला हजरत का नाम, उनके मसलक का नाम रोटी सेकने के लिए लिया जाता है? मेरे अजीजों, आला हजरत का नाम, मसलक आला हजरत का नाम इसलिए लिया जाता है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
इश्क मोहब्बत उर्से सरकार शाह मीरा। मुझे मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बात कह करके मिस्र भेजे थे। जाने के वक्त कहा था नाम की कोशिश मत करना, हुजूर का काम करना। और उन्होंने ये शेर पढ़ करके कहा था, आखिरी महफिल थी उस वक्त, मेरी तालिब इल्मी के जमाने की बात कर रहा हूं, ये पढ़ करके बयान किया था। आला हजरत को देखना, उन्होंने ये खुद कहा है, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। आला हजरत उस सिक्के राइजुल वक्त का नाम है जिसने हर दिल पर राज किया है, हर खानकाह पर राज किया है। मेरा एक जुमला मैं अक्सर मजमों में कहता हूं, अक्सर तकरीरों में कहता हूं, एक बात समझ करके चलो शाह मीरा के उर्स में आने वालों, मेरा एक फार्मूला सुनना है। अगर इज्जत चाहते हो, वकार चाहते हो, ये जुमला याद करो, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। बस रसूलुल्लाह की बात करो, हर दिल पे राज करो। आज हमारी जो इज्जत है मेरे अजीजों, ये खानकाह है अशरफिया और यहां खानकाह है शाह मीरा है, जिनके सामने मैं खड़ा हूं। लेकिन आपको मैं बताऊं, मैं अपनी किस्मत पर फख्र करता हूं। यही वक्त होगा, कल की रात में माररा मुतहरा में मौजूद था, वहां सादात किराम के सामने अजीजा ने गिराम, ये अहले बैते अतहार के इन तमाम मिंबरों का सफर करते करते हमें एक पावर मिलता है, ताकत मिलती है। और आला हजरत का वो मिशन समझ में आता है कि आला हजरत ने रसूलुल्लाह के दरबार की नौकरी की थी। मेरे आका की दरबार की नौकरी का सदका अल्लाह ने उन्हें ऐसे अता किया है। मैंने मिस्र जाकर देखा है, अफ्रीका में देखा है, अमेरिका वगैरह हम गए नहीं, लेकिन जानते हैं जहां कहीं उर्दू बोलने वाला हो, बल्कि मैं तो अरबी दान लोगों को सुनाऊं। मिस्र की सरजमीन पर हर जुमा एक जगह मौलूद शरीफ हुआ करती थी, हम हिंदुस्तानी तलबा वहां जाते थे। मिस्र के रहने वाले उस्ताद हैं, जब महफिल मीलाद खत्म होती कहते हैं हिंदुस्तानी तलबा को, खड़े हो जाओ, वो पढ़ो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, वो पढ़ो। हम पढ़ते थे मगन होकर। एक बार मैंने उनसे पूछा था कि हुजूर आपको समझ में आता है ये सलाम? ये तो उर्दू में लिखा हुआ है, उर्दू बोलने वाले ही पूरा नहीं समझ पाते, आप समझते हैं? कहते हैं समझने की जरूरत नहीं, इश्क की बोली हर जमाने में हर जगह एक ही होती है। इश्क में बोला हुआ वो कलाम है, अरबी हो कि हिंदी हो, दिल को समझ में आने लगती है। मैं ये बात कहने जा रहा हूं मेरे अजीजों, उस रस्सी को मजबूती से पकड़ो, इख्तिलाफात नजर नहीं आएंगे, बात खत्म हो जाएगी। आज से 2 साल कबल एक कुत्ता यहाँ पर हिंदुस्तान में भौंकता था, खिंजीर का बच्चा जब नबी पाक की शान में भौंकता था, इस फकीर ने उसे ललकारा था। मेरा नाम, मेरी इमेज लोगों के सामने है, मैं वाकया तफसील से नहीं बता रहा हूं, मैं अपनी बात आपके सामने ये रखना चाहता हूं। जिस वक्त उस खबीस मलऊन को पुकारा, आपको पता है हम तो एक छोटे से इलाके से उसको पुकारे थे, लेकिन निशाना सटीक जाकर लगा और उसके बाद कुत्ता बिलबिलाया भी, मैदान में आने की बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन अब तक वजूद नहीं है। लेकिन उसके बाद मैंने देखा है, महीना, 2 महीना, 3 महीने गुजरे होंगे, हर मुल्क से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, अमेरिका से, हर जगह से लोगों ने मुझे मैसेज भी किए, खुतूत अरसाल किए, वहां से रिसाले भेजे और दादो तहसीन के साथ दुआएं दी। लेकिन साथ एक बात मैं बता रहा हूं, उन जमातों के बड़े बड़े लोग जिनसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, उनके बड़े बड़े अमीरों ने भी लेटर पैड में लिख करके दिया, कहा मौलाना आप बरेलवी हैं, आपसे हमारा इख्तिलाफ है, लेकिन जिस नबी पाक की शान के लिए आप खड़े हैं, हम सब छोड़कर आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। हम आपके सामने आज ये बात कह रहे हैं, ऐ सुन्नियों, हम तो दूसरों को बुला भी नहीं रहे, हम तो तुम्हारे इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। लेकिन इत्तेहाद का नुक्ता एक है, जब तक तुम एक एक छोटे खूंटे को पकड़े रहोगे, हर कोई तुम्हारे साथ उलझता रहेगा। उस अजीम दरख्त को पकड़ लो जिसकी जड़ें तहतुस्सरा में है, जिसकी शाखें औजे सुरैया पर है, और वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात।
उस नाम को मजबूती से पकड़ो जिसको इकबाल ने क्या बेहतरीन अंदाज में बताया, आबरूए मां जनाम मुस्तफास्त, हम सबकी इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से। अगर ये बात पर इत्तेफाक हो जाए, सारी चीजें भूल जाओगे, सारी चीजें भूल जाओगे। मेरे अजीजों, आज मुझे इस बात पर कोई भी आपत्ति नहीं, जरा बराबर भी झिझक नहीं। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि डरे सहमे स्टेज पर आए होंगे, यहां पर बड़े बड़े खानकाह अशरफिया के सादात मौजूद हैं, उनसे हम ये बात खुल करके कहते हैं। मेरे अजीजों, हम डरे सहमे स्टेजों पर जाने वालों में से नहीं हैं। जहां जा रहे हैं खुल करके जाते हैं और ये बात देख करके जाते हैं, जहां मेरे नबी की अजमत बोली जाएगी वहां हम अपनी गर्दनें झुका कर जाएंगे। यहां पर मिशन आला हजरत को तरवीज दिया जा रहा है। आला हजरत का वही तो मिशन था। क्या मिशन था आला हजरत का, जो आपने अपनी जिंदगी भर दिया है? अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंप है उन्हीं को सब काम। लौ लगी है कि उस दर के गुलाम चारे दर्द रजा करते हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी का वो मिशन यहां से दिया जा रहा है। मैं यहां से एक मजबूत मैसेज देना चाहता हूं। हमारे सारे सिलसिले ये हमारी अजमत के लिए, हमारी जीनत के लिए, लेकिन सारे सिलसिलों की इंतहा मदीना तैयबा है। सारे सिलसिलों की इंतहा मदीना तैयबा है। तुम्हारा पीर जितना भी बड़ा हो, देखने में बहुत बड़ा भी दिखता हो, लंबा चौड़ा जुब्बा पहनता हो, बड़ा अमामा भी पहनता हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर नबी का वफादार नहीं तो वो कुत्ते से जलील है। पीर नहीं है, वो कुत्ते से जलील है। और अगर तुम्हारा पीर पैबंद लगे, कपड़े उलझे भाल में है, लेकिन उसके सामने बैठो तो नबी की याद आने लगे, ये सिलसिला हक्का की अलामत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारा महवर है, मेयार है। तुम जहां कहीं जाकर के आओ, घूम करके आओ, इस बात पर तुम्हें आज जमा होना चाहिए, इस बात पर जमा होना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बोलो, हर दिल पर राज करो। आज सदियां बीत गई, एक कलाम सबको याद है। अभी मैं आपको बताऊं, 2 साल पहले किस कुत्ते ने क्या भौंका हुजूर की शान में, लोग भूल गए। हो सकता है, और भूलना भी चाहिए, याद रखने की चीज ही नहीं। आपको तो थोड़ा बहुत याद होगा, दिल्ली से भोंकता था, कोई लखनऊ से भोंकता था, नबी की शान में गुस्ताखी करता था। ये तो तुम्हारे जमाने की बात कह रहा हूं, 2 साल में भूल गए। लेकिन 1400 साल पहले आशिक रसूल ने कहा था, वह अहसनु मिन कलम तरक़त्तु आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशाउ। हस्सान बिन साबित रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, हुजूर को देखकर कहा था, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना नहीं। ये कलाम आज भी गूंजता है, हर एक को पता है। पता ये चला, नबी की अजमत बोलने वाला हमेशा जिंदा रहता है और भौंकने वाला मौसम के कीड़ों की तरह गायब होता है, खत्म हो जाता है। इसलिए कौन सी जिंदगी चाहिए, देख लो। आपके सामने मिसालें हैं, इसलिए मैं जिक्र करता हूं, वरना मैं अपने ये मुकद्दस स्टेज गलीज लोगों के जिक्र से नापाक भी नहीं करना चाहता, किसी के नाम लेकर के, वरना डर की बात नहीं, डर से नहीं। आपको पता है, एक राफजी कुत्ता दीन बदल कर निकला था लखनऊ से, धर्म परिवर्तन और मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए हॉट कुर्सी पर जाकर बैठकर, ये सब प्रोपेगेंडा है। उनको ये लगता था कि खलबली मच जाएगी 30 करोड़ मुसलमानों। अरे बड़ा आदमी दीन छोड़कर चला गया, मुसलमानों से हट करके दूसरे धर्म में चला गया, नाम भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया, सब छूट गया और गया। 6 महीने तक धोतियों के नीचे उनका फुजला चाटता रहा और उसके बाद पता चला कि पुजारियों ने किक मारकर निकाल दिया, खत्म हो गया।
6 महीने के बाद आकर एक गुफे में बैठकर वीडियो बनाने लगा, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, मेरे जान को बचा लो। 6 महीने में ही तुम्हारा ये हशर हो गया। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। 100 साल पहले आला हजरत ने ये फरमाया था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बस ये दौलत तुम्हारे अंदर आ जाए, जब मिंबरों के करीब हो जाओ, जब कभी मसाजिद या खानकाहों के करीब हो जाओ, औलिया कामिलीन का अदब अपनी जगह पर, वो असल नहीं है, असल वो रसूलुल्लाह की जात। मौलाना रोम फरमाते हैं, मौलाना जलालुद्दीन रूमी औलिया के बारे में कहते हैं कि कुछ लोग ये समझ बैठते हैं कि औलिया हमारे पीराने इज़ाम, मेरे अजीजों, ये जरिया है नबी तक पहुंचाने का। और अगर कोई पीर तुमको रसूलुल्लाह तक नहीं पहुंचा रहा है तो फिर वो 2 नंबर वाला है। वो हुजूर की अजमत नहीं बताता, हुजूर तक नहीं ले जाता, वो 2 नंबर का है, झूठा है। मौलाना रोम फरमाते हैं, शीशे पर कभी दिन के वक्त सूरज की रोशनी पड़ती है और शीशे को तुम जिधर घुमाओ सामने भी रोशनी पड़ती। बचपन में हम करते थे, छोटा सा शीशा लेते, सूरज को दिखाते और उस पर रोशनी आती है, जिधर भी करो इधर उधर रोशनी जाती रहती है। मौलाना जलालुद्दीन फरमाते हैं, वो जो जमीन पर इधर उधर रोशनी घूम रही है वो शीशे की रोशनी नहीं है, धोखा मत खाना, ये सूरज की रोशनी है। सूरज की रोशनी शीशे पर पड़ी और ये शीशा जिधर घूमा उधर रोशनी। इसलिए याद रखना, पूरी जमीन पर जितने औलिया कामिलीन हैं ये शीशे के मानिंद हैं, इनके दिलों पर जो रोशनी पड़ती है वो मदीने तैयबा गुंबद खजरा से आती है और ये फिर जिस तरफ जाते हैं उस तरफ रोशनियां होती हैं। लेकिन साथ में तुम्हें ये याद रखना कि ये रोशनियां असल नहीं, इनके कल्ब पर जो रोशनी पड़ रही है वो गुंबद खजरा से आ रही है। बस वो असल चीज को मजबूती से पकड़ो। कुरान यही कहता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। आबरूए माजना में मुस्तफास, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिराई कमी वखार में। सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है, जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। इकबाल ने कितने अच्छे अंदाज में ये मैसेज दिया था। आपको एक बात मैं बताऊं, पेट में दर्द हो रहा है और आपको पता है, किसी को भी अल्लाह ना करे कैंसर है, लेकिन फिर भी वो छुपाते हुए ये कह रहा नहीं गैस हुआ है, हाँ एसिडिटी हुई है, चूरन खाए घूम रहा है। अरे बड़ी बीमारी है, तुझे पता है अगर तो खुल करके इलाज कर ले। इकबाल कहते सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता। तुमको मालूम है हमारे जवाल का सबब क्या है, तुमको सबको मालूम है, बोलते क्यों नहीं? फिर रोते हो सियासत नहीं है, क़ियादत नहीं है, जमात नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ये सब तो गाते रहते हो, ये सब चीजें नहीं है। असल सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। बहुत बारीक बात पर इकबाल ने निशाना रखा, जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। फिर इकबाल से ही हमने पूछा, फिर वो है क्या सबब, क्या है वो सबब? इकबाल ने कहा, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे। वाह, यही है जिससे तू दूर हुआ और फिर आज जलील हुआ। सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। आ जाओ नौजवानों, उस सबब को हम हल करते हैं। 10 साल के करीब यूरोप की गलियां छान मारते हुए इकबाल वापस अपने वतन आया। वहां के यूरोपियन को देखा, उनके साइंस, उनके रियाजी, उनके फिजिक्स, उनके ज्योग्राफी, सब चीजों को देखा।
और कहता है मैं तो ढूंढ रहा था मेरी कौम की इज्जत कहां है, मेरी कौम की बुलंदी कहां है। 10 साल के बाद जब वापस आए, लोगों ने पूछा क्या मिला अपनी कौम की इज्जत का राज। इकबाल ने कहा मैं बहुत गौर से देखता रहा और फिर इस नतीजे पर पहुंचा, मेरी कौम के उरूज और इर्तिका बुलंदी का एक ही राज है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। ये उस वक्त इकबाल ने कहा था। और फिर मेरे अजीजों, इस बात को आज मैं दोहरा रहा हूं। एक बात अभी भी मैं नाउम्मीद नहीं हूं, सुन्नियों की ये कसरत। और जब आप तुम्हारे जोशो जज्बे, ये नात खानी जो है ये कोई हमारे यहाँ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, इन नातों से तुम्हारे दिलों को इतना गर्म किया जाता है आपको खुद अंदाजा नहीं होता। सुभान अल्लाह। आपको अंदाजा नहीं है। हुजूर की याद में तड़पना, दिल का धड़कना सिखाया जाता है। और इन मजमों के रंग को देख करके मैं नाउम्मीद नहीं हूं, अभी इसमें रमक बाकी है, रमक बाकी है। अभी मैं कहता हूं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर बैठे हुए भी, सामने वाले भी अंगूठा चूम रहे। मैंने नाम मेरे मुस्तफा का लिया, लेकिन कहा क्या मैंने आपको कि आप भी चूमो? किसने कहा आपको कि अंगूठों का बोसा लेकर आंखों से लगाओ? किसने कहा? अरे मैंने कहा भी नहीं, ना तमहीद बांधा। इधर नाम लिया, बेइख्तियार अंगूठे उठ गए। वाह, बेइख्तियार लबों को छूम लिया तुमने, लबों से अंगूठों को चूम कर आंखों से लगाया। यह इस बात की अलामत है गुनहगार हो गए, गद्दार नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से सरकार शाहे मीरा, मुहाफिजे हमसे रिसालत। मरे हुए लोगों से क्या खिताब किया जाए? जिंदगी बाकी है, इसीलिए तो घूम घूम कर आपसे खिताब कर रहे हैं। और इस उम्मीद के साथ कि इकबाल ने यह भी कहा था कि निकल कर सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इकबाल की बात सुनो, कह रहा है पहले जमाने में सहरा से निकले थे सहाबा, पैरों में चप्पल नहीं थे, पैबंद लगे कपड़े, तलवारें टूटी हुई, लेकिन जब निकले थे तो रोमन एम्पायर को भी धूल चटा दिया था, पर्शियन एम्पायर को भी परखचे उड़ा दिए थे। 2 सुपर पावर ताकतों को नाकों तले छने छबवा दिए। ये तारीख में मौजूद है, मिटाने से नहीं मिटेगा। इकबाल ये कहता है ये जो हालात हुए थे, ये देखकर मुझे अंदाजा है वो दिन आएगा मोहम्मद अरबी का शेर फिर होशियार होगा। हम वो होशियार करना चाहते हैं। ये नहीं कि मैं कहता कि हम हैं, ये हैं, वो हैं। खुदा किसी भी दिन, किसी भी जमात में, किसी भी इलाके में एक दिन सलाहुद्दीन को जरूर पैदा करेगा और फिर वो आएगा, इनकलाब लाएगा। हम नाउम्मीद नहीं है खुदा की रहमत से, बार बार आपको जगा रहे हैं। और जब तक ये दौलत मोहब्बत मुस्तफा मौजूद है, मेरा ये यकीन है कि हमें हजारों ताकतें मिलकर के मिटा नहीं सकेंगे, नहीं मिटा सकेंगे। ये दौलत लासवाल तुम्हारे पास मौजूद है। आप नहीं देखते आज हालात बड़े खराब हैं। डॉक्टर साहब हमारे मेहमान हैं, लेकिन आपको पता है यहां के हालात इनके ही पड़ोसी, बल्कि इनकी बिरादरी के लोग जो नात खां हैं, मशहूर नात खां हैं, हमसे पूछ रहे थे कि मौलाना आप जो है कुफार और मुशरिकीन के नरगे में हैं और वहां पर आप इस तरह से बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? मैंने उस वक्त बगदाद मुकद्दसा में उनसे अर्ज किया था, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हाँ हम तादाद में कम हैं, हम तादाद में कम हैं और बड़े हालात के मारे हुए हैं, लेकिन हमें अपनी तारीख याद है।
बदर में भी तादाद कम थी, उहद में भी तादाद कम थी, और सबसे बड़ी तादाद तो करबला में कम थी, लेकिन फतह का झंडा आज भी करबला वालों का ही लहरा रहा है। सुभान अल्लाह। तादाद माने नहीं रखती, कभी मत जाना इन सब मामलात पर। आज जो ढकोसले पैदा किए जाते, तुम्हें मुर्दा किया जा रहा है। कुछ मत बोलो, हालात बड़े खराब हैं। इनसे पूछो तुम्हारे बाप दादा के जमाने में हालात अच्छे थे, वो भी कहेंगे हालात उस वक्त भी खराब थे, उस वक्त भी खराब थे। हरे सुबह अजल की बात कर रहा हूं। इस्लाम का सूरज तुलू हुआ कि मक्का के हालात खराब ही थे, मदीने हुजूर हिजरत करके गए, हालात खराब ही थे। मैं आपको बताऊं, मेरी फिक्र करने वाले उलमा, बड़े बड़े सादा, बहुत दुआ करते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं थोड़ा सा एहतियात से। क्या आपका होना यहां कौम के लिए जरूरी, इफादा इस्तिफादा लोगों का चलता रहेगा, फायदा होता रहे। मैं एक बात कहता हूं, मैं तो बहुत छोटा सा, बल्कि मैं कोई घास के लायक भी नहीं। इमाम हुसैन का होना कितना जरूरी था। सहाबा कराम के जमाने में अहले बैत का वो सबसे बड़ा चेहरा इमाम हुसैन का होना जरूरी था कि नहीं था? उस वक्त भी ये कहा था सहाबा ने, मक्का से जब करबला जा रहा था ये काफिला, हाथ जोड़कर कहा था मौला हुसैन मत जाए, आप रसूलुल्लाह की निशानी है, आप मत जाए, आपसे खल्के खुदा को फायदा होगा। मेरे अजीजों, मैं ये बात आज कहता हूं, हमारी कोई वकात नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं जो ये समझता है अपनी कुटिया बचाने के लिए कि हमारे होने के बाद बहुतों का फायदा होगा। अरे इमाम हुसैन के होने से कितना फायदा होता, मगर उस हुसैन आजम ने ये नहीं देखा, बल्कि निकल करके उस मैदान में निहत्ते बच्चों के साथ चले आए थे और गर्दन भी कटा दी। ये समरा आज तक देखने को मिलता है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने अजीम उस रुखसत पर नहीं अमल किया था, अजीमत का रास्ता इख्तियार किया, चले आए। उस वक्त भी सहाबा ने उनसे कहा था आपका होना बहुत जरूरी है, लेकिन इमाम हुसैन की नजर में यह बात थी रह लेंगे चंद साल, लेकिन लोगों के दिलों में जो नर्वसपन होगा, शरीयत की धज्जियां उड़ती हुई देख करके बड़े बड़े लोग खामोश हैं, तो आइंदा आने वाली नस्लें भी इसी तरह कंप्रोमाइज करती हुई चली जाएंगी। मेरे अजीजों, मैं आज खुल करके बताता हूं, मेरी पुष्ट पनाही करने के लिए बड़े बड़े उलमा मौजूद है, एक भी हुकूमत का कुत्ता नहीं है और ना ही जरूरत है। जब कभी पहली मर्तबा मैं तन्हा खड़ा था मुंबई की सरजमीन पर, हुजूर मोइनुल मशाइख मेरे साथ, उस वक्त भी साथ थे, आज तक है। और ये भी बात बताऊं, आपका मैं मुफ्ती होऊंगा लेकिन इनका बाबू, ये हमेशा एक ही बात, ये सारी चीजें मेरे साथ हैं, लेकिन फिर भी मैं खुल करके आपके साथ ये कहता हूं, बच्चे मेरे भी हैं, बीवी खानदान मेरा भी है, लेकिन एक चीज सताती है आज कि अगर आज आप सबकी बातें सुन करके हम भी कहें थोड़ा जी लेंगे, हम भी 10 साल 12 साल 14 साल जो जिंदगी मिल जाए जी लेंगे, क्योंकि इनको ना बोलेंगे तो छोड़ देंगे, आसानी से रहने देंगे। लेकिन एक नुकसान हम देख रहे हैं, कल को आने वाली नस्लें पूछेंगी, कल को आने वाली नस्लें पूछेंगी, जब नबी की शान में कुत्ते भौंकते थे, हमारे बाप दादा रोटियां सेका करते थे, उनके दिलों में कौन सा ईमान होगा, उनके दिलों में कैसी बुज़दिली आ जाएगी। लेकिन मेरे अजीजों, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मौत तो सबकी लिखी हुई है, मेरी भी है, आपकी भी है, किसी दिन बिस्तर पर पांव रगड़ कर मर जाएंगे। लेकिन हम ये सोचते हैं जब मरना मुकद्दर है ही, यूं भी तो किसी दिन दुनिया से जाना है, नबी पाक का नाम बुलंद करके जाएंगे, नस्लें इस बात के लिए सीना चौड़ा करके कहेंगी, नहीं, सारे अगर कुत्ते भौंक रहे थे, मेरा बाप मेरा दादा नबी की शान में अज़मत रिसालत के दिफा के लिए तन्हा खड़ा था या उलमा में से कोई खड़ा था, उनके फख्र के लिए इतनी बात काफी है।
और उनके ईमान की हिफाजत के लिए इतनी बात काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस अजमत रिसालत के लिए आपको क्या समझ आता है? बहुत दिन हो गए हमारे आराम के, बहुत दिन हो गए सुकून के। नबी के नाम पर हमने रोटियां बहुत खाई, हुजूर की इज्जत पर क्या क्या नहीं मिला हमको। कौन से दिन तकलीफ आई है, कौन सी दिन तकलीफ आई है? ये अहले बैत को देख रहे हो? आपको पता है वो बाबुल हवाइज इमाम मूसा काजिम, अहले बैत के इस बड़े इमाम की बात कर रहा हूं जो इमाम जाफर सादिक के बेटे हैं, लेकिन 7 साल तक वक्त के जालिम तागूती ताकतों ने जेल में रखा, जहर देकर के खत्म किया है। आपको पता है इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी जिनको जहर देकर के खत्म किया गया, अहले बैत था जिन्होंने 20-20 साल जेल काटी है। रसूलुल्लाह के शहजादे थे वो, रसूलुल्लाह की आल थे। आज तो लाखों में है, उस वक्त तो नबी के शहजादे चुनिंदा थे, पूरी दुनिया के वो मरकज थे, लेकिन जेलों में 20-20 साल गुजारे। किसी को 10 साल, किसी को 12 साल, किसी को 20 साल। आपको पता है इमाम मूसा काजिम को जंजीरों से भी मारा गया था, जंजीरों से। आप अपने बाप को मार खाता हुआ देख करके नहीं बर्दाश्त कर पाते। हमारे वो अजीम इमामों की बात कर रहा हूं जिन्होंने मेरे नबी की शरीयत की दिफा के लिए जेलों की जिंदगी, हत्ता के रिवायत ये बताती है मौला इमाम मूसा काजिम का जनाजा भी जेल से निकला। मेरे अजीज हो, ये सब क्या बातें सिर्फ बयान करने के लिए रह गई? उलमाए ज़वील एहतराम इस मनसब को हाथ समझेंगे। आज ज्यादा से ज्यादा यही होगा। इसी किछोछा मुकद्दसा के एक बुजुर्ग थे जो मेरे बहुत बड़े आइडियल है, सैयद मुजफ्फर हुसैन कछोछे। आजादी के मौके पर बड़ी मुसीबतें उठाई और इनको पकड़ करके, एक शहजादा है किछोछा मुकद्दसा का आस्थाना, और जेल में डाल दिया गया था। आपको पता है किछोछा के उस शहजादे ने एक जवाब दिया था जो मेरा फेवरेट शेर है, पसंदीदा शेर है। आपने कहा था मुजफ्फर को मुकय्यद ना समझे सैयद, मेरी असीरी भी सुन्नत आबाई है। माशाअल्लाह, मेरी असीरी भी सुन्नत आबाई है। मुजफ्फर को मुकय्यद मत समझे सैयद। आपको पता है ये तारीख है हमारी, लेकिन सब की सब तारीख इसलिए दोहरा रहा हूं कि हमारी इज्जत उसी में मौजूद है, वहीं पर है। वापस आ जाओ उधर ही। अपनी कुटिया बचाकर, अपनी दुकान बचाकर ज्यादा दिन नहीं जी पाओगे। हुजूर के नाम का दिफा करो, सुबह क़यामत तक मौला नाम जिंदा रखेगा। सुभान अल्लाह। हाँ, अपनी हिफाजत के लिए बहुत सारे लोग हैं, अपनी अपनी फिक्र करने वाले। नबी की इज्जत और नामूस पर पहरा देने वालों की तारीख मिटाई नहीं जाती। हजारों मिटाने की कोशिश भी कर लो, वो मिटते नहीं है। आज आपको पता है पैरों से माजूर खादिम हुसैन को कौन नहीं जानता। लोगों को डर भी लगता है उनका नाम लेने में कि गरजता था बंदा और खुद व्हील चेयर पर बैठता, लेकिन लाखों को खड़ा होना सिखा दिया। किस बात पर? क्या अपने बाप के कसीदे पढ़ता था? क्या अपने खानदान के कसीदे गुनगुनाता था? एक ही बात, रसूलुल्लाह की अजमत पर बात, हुजूर की इज्जत पर बात करो तो फिर पता चलता है 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े के दिल में भी अल्लाह खुद मोहब्बत डालता है। वाह, सुभान अल्लाह, खुद मोहब्बत डालता है। सब चीजें मौजूद हैं उसी जात पर। एक बात मैं अब आपके सामने कहता हूं, गुफ्तगू समेटता हूं। आला हजरत का मसलक देखो, मिशन देखो, और आपको उसी बात पर मैं लाकर जमा कर दूंगा। और सुन्नियों का मजमा मुझे पता है, आधा शेर मैं पढ़ूंगा, आधा ये खुद ही कंप्लीट करेगा। और गारंटी के साथ कहता हूं, मुझे पता नहीं यहाँ के मजमे के बारे में, लेकिन इतनी गारंटी जरूर है आप कंप्लीट करेंगे। क्यों? हमें पता है मिजाज इश्क रसूल का, हमें पता है मोहब्बत मुस्तफा का। सुनो, मैं कहता हूं वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, ये गारंटी है हमारी।
ये गारंटी है। आधा जुमला भी कह दो सुन्नी के पास, वो जो ना हो तो हाँ, ये कंप्लीट खुद करेंगे। क्यों? ये अकीदा भी है, ये ईमान भी है, ये हमारी जान भी है। वो जो ना हो तो। अब सुनो मेरे अजीजों, जब तुम्हारा दिल पुकार कर कह रहा है वो जो ना हो तो, हमारे नाम के साथ वो जो ना हो तो, हमारी जिंदगी में वो जो ना हो तो, हत्ता के कब्र में चले जाओ, बहुत सारे जवाब दे दें तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा दीन क्या। मेन सवाल तो यही होगा, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। बल्कि बात सही अहादीस में मैं कह रहा हूं, एक ही सवाल का जिक्र भी आया है, कब्र में एक सवाल का जिक्र भी आया है, और फरमाया गया सिर्फ एक सवाल ये होगा, बता इस रसूल के बारे में क्या कहता था। वाह, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। फिर मैं पूछता हूं, कब्र में भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जब तक नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ेगी गाड़ी, वरना फंसे रह जाओगे। वो जो ना हो तो चलो, कब्र की जिंदगी खत्म हो गई, हशर में आ गए, हशर के मैदान में आ गए। लेकिन यहां पर भी क्या मसला है, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं ना बनी। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं ना बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। वहां पर भी सबके पास फिर करके आती है कौम उसी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आए। और शफाअत शुरू कहां से हुई? रसूल पाक से शुरुआत हुई, और उसके बाद इख्तिताम तक मेरे आका फरमाते हैं कयामत के दिन मेरी हालत ये होगी, मेरे कंधे पर चादर पड़ी होगी और वो कभी खसक खसक कर गिर रही होगी। एक हाथ से मैं अपनी चादर संभाल रहा हूंगा और दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूं। ये मैदान कयामत की बात है। फिर पूछता हूं, महशर में भी वो जो ना हो तो, कयामत के मैदान में भी वो जो ना हो तो। अरे तुम्हारी अजान कंप्लीट होती है, अजान में भी वो जो ना हो तो, नमाज में भी जब तक सलाम नहीं भेजोगे, नमाज में भी वो जो ना हो तो, कहीं पर भी बच नहीं सकते। इसीलिए आला हजरत ने कहा था, बखुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। जब तुम्हें समझ में आ गया वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना हो तो, वो जो ना हो तो, जब तुम्हारा यकीन है। अब सुनो बरेली का इमाम क्या कहता है, ऐ सुन्नी जवान आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, आज आना है तुम्हें वहीं पर। मेरी गुफ्तगू का खुलासा यही है, मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब यही है। आ जाओ उस कदम पर जहां से बिलाल हबशी को काबे की छत पर पहुंचाया गया। आ जाओ उस कदम पर जहां पहुंचने के बाद खत्ताब का बेटा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब बना। हजरत उमर खुद कहते हैं, मेरी हैसियत इतनी थी, मैं खत्ताब का बेटा, बचपन में 2 बकरियां मुझसे नहीं संभलती, लेकिन एक वक्त आया हजरत उमर 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तनहा हुकूमत करते थे। मिस्र, इराक, यमन, शाम, फिलिस्तीन, ये आज का सऊदी अरब हजरत उमर की निगरानी में था। हजरत उमर कहते हैं आज इतने बड़े खित्ते पर उमर की निगरानी है, इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर है, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर है। वो जो ना हो तो मेरे अजीजों, जितनों ने इज्जत पाई है उस कदम से पाई। आपको जब ये बात अच्छी तरह मालूम हो जाए, यहां देखो आप, यहां चेहरे बहुत सारे, यहां बहुत सारे चेहरे, और उसमें बुजुर्ग तरीन चेहरा वो सैयद रईस अशरफ साहब का है। लेकिन पूरा मजमा ये बात मेरे साथ यकीन के साथ कह सकता है, इन जवानों से कई ज्यादा हसीन और जमील ये चेहरा है।
क्यों? अरे तुम्हारे बॉलीवुड और हॉलीवुड में थोड़ा बुढ़ापा आए तो उसे निकाल दिया था, फिर उसकी नहीं चलती। वहां सिर्फ रंग और गाजे का काम है, वहां सिर्फ और सिर्फ पाउडर लाली मेकअप का काम है। जब तक जवान थे हजारों फैन थे, लेकिन जवानी खत्म हो गई तो बेचारे उनकी जिंदगी के लाले पड़ गए। और सियासत में भी यही हाल है। 40-40 साल नौकरी किया पार्टियों की, बाद में फिर वो मंडली में बिठा दिया गया, अब आप बैठो दूसरे जवान आएंगे, उनकी भी जिंदगियां खत्म। लेकिन एक बात है, नबी पाक का जो गुलाम होता है वो 80 साल का भी हो जाए, उसके अंदर ना पुरानापन आता है ना बुढ़ापा आता है। सुभान अल्लाह। इज्जत वैसी ही बरकरार है, खूबसूरती वैसी ही है, 80 साल का हो कि 90 साल का हो। अरे 75 साल की उम्र में हमने हुजूर ताजुल शरिया को देखा है, और जिन आंखों ने उन्हें देखा होगा वह इस बात की गवाही देते हैं, 1,00,000 खूबसूरत जवानों को एक तरफ रखो और एक तरफ ताजुल शरिया, और देखने वाले की निगाहों को टटोल कर देखना, वो 1,00,000 की तरफ नहीं, इस 75 साला उस अजीम हुस्न को देखने में मां होगा जो हुस्न पाउडर और लाली का नहीं है, इश्क मुस्तफा से मिला हुआ। इज्जत रसूलुल्लाह के कदमों से, उनकी वाबस्तगी से है। तो फिर छोड़कर ये दर बदर क्यों ठोकर खाते? कहां ये बॉलीवुड और हॉलीवुड के चक्कर में पड़ गए? कहां तुम टिकटॉक पर मुजरे करने लग गए? कहां तुम गाने में अपनी जिंदगियां बर्बाद करके अपने दिल में निफाक पैदा करने लग गए? अरे ताश के पत्ते, जुए के अड्डे, शराब की बोतलें, ये तुम्हारी शान नहीं, ये तुम्हारे लिए ज़ेब नहीं देखता। और एक बात याद रखो, तुम जिन इलाकों में रहते हो बहुत सारे दूसरों को देखते हो, वो नाच रहे हैं तो हमको भी नाचना चाहिए, वो ऐसा कर रहे हैं तो हमको भी ऐसा करना चाहिए। शेरों को, कुत्तों को कभी देखना नहीं चाहिए। जो शेर है वो अपनी बिरादरी को देखता रहे, कुत्ते को देखता रहेगा तो फिर अपना शेरपन भी भूल जाएगा। इसलिए याद रखो, तुम खैरे उम्मत हो, तुम्हारा लक़ब कुरान में आया है। तुम नचनियों को मत देखो, शराबियों को मत देखो, जुआरियों को मत देखो, वो गाने पे कैसे थिरकते हैं, वो कैसे नाचते हैं, ये तुम्हारा मतलब नहीं है। तुमको अगर देखना है, खालिद बिन वलीद को देखो, सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखो, शिहाबुद्दीन गौरी को देखो, औरंगजेब को बार बार देखो, बार बार देखो। इसलिए कि उन अजीम हस्तियों को देखने वाला ये समझ में आ जाएगा उसे, ये सारी इज्जतें जो है उन नौजवानों ने जो हासिल की, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी हो कि खालिद इब्ने वलीद हो कि शिहाबुद्दीन गौरी हो कि औरंगजेब हो कि शहीद टीपू सुल्तान हो, ये सब की इज्जतें मुस्तफा के नाम से, हुजूर के नाम से हैं। आपको पता है खालिद बिन वलीद 125 जंगें लड़े, 125 में से एक भी शिकस्त नहीं खाई अपनी जिंदगी में। उनकी तलवार का वजन 35 किलो का है और ढाल का वजन 40 किलो का है, और उनके पूरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं जहां जख्म न लगा। जंगे मौता में एक ही जंग में 9 तलवारें टूटी, पीछे कदम कभी नहीं हटा। एक जंग में ऐसा हुआ था कि 2 काफिर सर पर आ गए थे और अमामा गिर गया था, गर्दन पर तलवार थी, कट जाती, तलवार की तरफ नहीं देखा, अमामा उठाने के लिए चल पड़े, उठा लिया, फिर सर पर रखा, उन काफिरों की तलवारें नीचे रह गई। हैरत में पूछा कि ये शहसवार है इस्लाम का, सिपह सालार है, और ऐसी बड़ी गलती छोटा सिपाही भी नहीं कर सकता। जब तलवार गर्दन पर हो तो ये टोपी और अमामा उठाएगा। सामने के पहलवानों ने पूछा, ऐसी बड़ी गलती हमने छोटे फौजी से भी नहीं देखा, तुम तो सिपह सालार हो, ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? खालिद बिन वलीद का जवाब, यही मेरा मकसद है। फरमाया, तुम क्या समझते हो खालिद बिन वलीद अपने बाजुओं की ताकत से लड़ता है? हरगिज नहीं। इस अमामे में मेरे रसूल पाक के 3 मुंह मुबारक हैं। माशाअल्लाह। मेरा यकीन है जब तक ये सर पर होते हैं मुझे ताकत देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते सहाबा,
अजीजा ने गिरामी वक़ार, बस आ जाओ इस नुक्ते पर। जिंदगी पूरी टटोल कर देखना, हर बड़े किरदार की तुम्हें एक ही उन्सुर नजर आएगा, जिसने नबी पाक पर जितना अपनी फिदाइयत का इजहार किया, मौला ने उसको उतना ही बुलंद किया, उतना बुलंद किया है। अरे बीमारी के आलम में लकवा, फालिज, ये बहुत अजीब खतरनाक बीमारी, हाथ भी नहीं उठता, पैर भी नहीं उठता, इलाज भी नहीं होता। लेकिन ऐसी बीमारी में भी अस्कंदरिया की सरजमीन से शरफुद्दीन बूसीरी ने पुकारा था, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन अरब व मिन अजमी, मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। 170 अशार लिखकर अपने नबी की बारगाह में अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। जानते हो, नबी आए भी और अपना हाथ फेर करके लकवा और फालिज से सही भी किया और चादर भी इनायत किया। लेकिन जिस वजह से मैं ये बात कर रहा हूं, आज पूरी दुनिया में घुमाओ, अफ्रीकी हो कि अमरीकी हो कि हिंदी हो कि पाकिस्तानी हो, लेकिन एक कसीदा सबको याद है, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मैंने बहुत तहकीक करके देखा, शरफुद्दीन बूसीरी का ये कसीदा अक्सर को समझ में नहीं आता, लेकिन गुनगुनाता हर कोई है, पढ़ता हर कोई है। पता ये चला कमाल बूसीरी का नहीं है, जो नबी की अजमत बोलता है मौला उसे सलामत रखता है, सुभान अल्लाह, जिंदा रखता है। आला हजरत जिंदगी भर मेरे नबी का नाम लेते रहे, आज मजमों में उनका नारा है। हमारे मजमे उनके नारे के बगैर कंप्लीट भी नहीं होते। हम में से कौन देखा हुआ है आला हजरत? कोई नहीं देखा हुआ है, लेकिन हुजूर के इश्क की बुनियाद पर हर जगह ये चर्चा है। इसीलिए मेरे अजीजों, आओ खिराज अकीदत पेश करते हैं उस बारगाहे मुस्तफा में, और इस बात का अज़्म करके चलेंगे, ये तमाम इख्तिलाफात हटा दो, खत्म कर दो, एक चीज पर जमा हो जाते हैं, जो चीज रसूलुल्लाह ने सहाबा में डाली थी। हजरत बिलाल हबशी को सुना है? जानते हैं ना? हबशी थे, काले थे, चौड़े होंठ वाले, चौड़ी नाक वाले जो हबशी होते हैं उनको हबशी कहा जाता है। हजरत बिलाल हबशी थे और एक साहबी हजरत अबू जर, इन दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया, छोटा सा झगड़ा। झगड़े के दरमियान हजरत अबू जर ने सिर्फ इतना कहा, या उम्मत सौदा, या इब्न उम्मत सौदा, ऐ काली मां के बेटे। हजरत बिलाल को इतना कहा, काली मां के बेटे। हजरत बिलाल को यह बात लग गई और दिल में ये बात रखा और हुजूर की बारगाह में आकर कहा, या रसूल अल्लाह, दिल दुखता है। कहा क्यों? अबू जर ने आज कहा, ऐ काली मां के बेटे। हुजूर जलाल में आए, मस्जिद में आए, मिंबर पर आए, कहा बुलाओ अबू जर। आए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट जो फरमाया, हदीस के अल्फाज हैं, अफीकल जाहिलिया, क्या अभी भी तुम्हारे अंदर जमाने जहालत की बुराइयां हैं? 3 बार कहा और उसके बाद हुजूर गजबनाक होकर जैसे ही अंदर गए, हजरत अबू जर तड़पने लग गए, बेकरारी। दौड़ करके आए, हजरत बिलाल का हाथ पकड़ा, कहां है बिलाल? हजरत बिलाल मिल गए तो हाथ पकड़ करके ले आए। मैं किस लिए कह रहा हूं, कान खोल के सुन। छोटी छोटी बातों पर मशाइख से उलझ जाते हो, बड़े बड़ों को आज बदतमीजी के साथ बात करते हो। साहबा में हुजूर ने जो मोहब्बत डाली थी किस बुनियाद पर? हजरत बिलाल का हाथ पकड़कर हजरत अबू जर ले आए मस्जिद में, कहा बिलाल, गलती हो गई, मैंने तुमको इब्न उम्मी सौदा कहा, काली मां का बेटा कहा। हजरत बिलाल कहते वो बात हो गई, खत्म हो गई। कहा नहीं, खत्म नहीं हुई, मेरे नबी नाराज हैं, आका नाराज हैं। फिर क्या किया? हजरत बिलाल ने कहा मैंने माफ कर दी। हजरत अबू जर कहते ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हजरत अबू जर नीचे जमीन पर सो गए। कहा बिलाल, तुम अपना ये काला पांव, इसका तलवा मेरे चेहरे पर रगड़ो, चेहरे पर रगड़ो, ताकि मुझे एहसास हो कि मैंने किससे उलझा है, किससे उलझा है। अपने आप को नीचे लिटा दिया, कहा बिलाल अपना पांव मेरे चेहरे पर रखो।
एहसास जब हो जाए नबी के गुलामों, हजरत बिलाल कंधे पकड़कर उठाते हैं कि हाँ अबू जर क्या कर रहे हो, मेरा पांव तुम्हारे चेहरे पर, अल्लाह कभी ना करे, आओ सीने से सीना मिलाओ, मैं जिसका गुलाम हूं उसके तुम भी गुलाम हो। सुभान अल्लाह। यह उनकी इज्जतें थी, एक ही महवर था वो नबी पाक की इज्जत, एक ही मरकज था। काश वो चीज अगर आज आ जाए, ये सब भूल जाएंगे इख्तिलाफात। असल बात ये जिहालत इतनी भरी हुई है, ये छोटे छोटे तबकों में बट करके पता नहीं किसको किसको कोसते रह जाते हैं। अरे जिसको बोलना हो उसको बोलने से पहले इतना तो सोचो, नबी की बात करता है, हुजूर का गुलाम है, आशिक रसूल है। लेकिन एक बात, तुम खराबियां छोटी सी भी पा लेते हो तो चर्चा करते हो, इतना चर्चा करते हो। क्या ये फरिश्ते हैं? हर एक से गलतियां हैं, हर एक की गलतियां हैं। जितना चर्चा एक गलती को लेकर करते हो, कसम खुदा की बताओ, अपने दिल पर हाथ रखकर उसकी एक अच्छाई मिले तो क्या इतना चर्चा करते हो? क्यों नहीं करते? इसका मतलब है दिल बीमार है तुम्हारा, जाती हसद है, जिसको लेकर किसी को टॉन्ट करते हो, किसी को तानाजनी करते हो। सोशल मीडिया इस पर भरा पड़ा हुआ है, नए नए मुफत्तिन इस तरह के मुनाजिर आए हुए हैं। फितना अंगेज लोग, वो अपने दिलों का इलाज करें वरना मुनाफिकत आ जाएगी, मुनाफिकों में शुमार होगा। अरे तुम्हारी एनर्जी गुस्ताखाने रसूल के लिए रखो, आशिकाने रसूल के लिए नहीं। जितनी ताकत लगाना है उन कुत्तों के खिलाफ लगाओ जो नबी पर भौंकते हैं और जो जिंदगी भर नबी की अजमत की नौकरी करते हैं। तुम्हारी जुबानें उनके लिए खुलती हैं। बहुत उम्दा। कैसा आलमिया है, कैसा आलमिया है। जिंदगी भर नबी की नात पढ़ने वाले को एक कूड़ा करकट जमा करने वाला सब्जी बेचने वाले के सामने खड़े होकर अपना ईमान साबित करना पड़ रहा है। बड़े बड़े मशाइख को आज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ रहा है, मैं भी मोमिन हूं, मैं भी मोमिन हूं। और किसके सामने? यह गली कूचों पर नुक्कड़ पर बैठ करके मुनाजरे करने वालों पर, जिनके ईमान का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन मैं आपको कहता हूं, इन गद्दारों से अपने आप को बचाओ। नबी की अजमत जिसके पास देखो, सारे इख्तिलाफात भूल जाओ, उसकी इज्जत करो, बेशक उसकी इज्जत करो। इसलिए कि कल क़यामत के दिन तुम्हें जब खड़ा होना है शफाअत के लिए, तुम भी उसी नबी को पुकारोगे, वो भी उसी नबी को पुकारे। लेकिन एक बात सुन करके जाओ, मेरे आका ने फरमाया मेरा उम्मती, ये नहीं कहा मेरी अहले बैत। अहले बैत का मकाम बहुत बुलंद है। फरमाया मैं, हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत के दिन वो मेरी शफाअत के करीब ना आए। अल्लाहु अकबर। वो मेरी शफाअत के करीब ना आए। नबी को कितना एहसास है तुम्हें जोड़ कर रखने का, तुम्हारे इत्तिहाद का। हुजूर पाक ने 3 दुआएं की थी मस्जिद इजाबा के पास। एक दुआ नहीं पहुंची जिसमें वो यही दुआ थी कि अल्लाह मेरी उम्मत को इख्तिलाफात से बचा। ये इम्तिहान है उम्मत का, लेकिन नबी को सबसे ज्यादा इस बात का शौक था कि मेरी उम्मत मुत्तहिद रहे। ऐसा शौक नबी पाक का कि सहाबा को तकरार करते हुए देखना पसंद नहीं करते, सफों में दरार पसंद नहीं करते। आपको पता है हुजूर उस वक्त तक रकात नहीं बांधते जब तक सफें पूरी दुरुस्त नहीं करते। ये इत्तिहाद ही की तो बात थी, दिल से दिल जोड़ना, कंधों से कंधा जोड़ना। और आज हमारा हाल ये हो गया, इत्तिहाद की बात करो तो हम सुले कुल्ली हो गए। मैं तो अहले सुन्नत व जमात आशिकाने मुस्तफा की बात कर रहा हूं। अरे छोड़ो उन खबीसों को, अपना इत्तिहाद तो कर लो, बहुत उम्दा। अपना इत्तिहाद कर लो। तुम्हारा हर बुजुर्ग पर इत्तिहाद है, गौस पाक तुम्हारे, गरीब नवाज तुम्हारे, मखदूम सिमना तुम्हारे, महबूब इलाही तुम्हारे, लेकिन इनके सब मानने वाले सब अलग। क्यों? ये सारे औलिया का मिशन एक ही है, अजमत रसालत, वाह, अजमत नामूस है रिसालत। जब सबका मिशन एक है तो फिर अपने दिल का इलाज करने की जरूरत है। आज बस दिल का इलाज करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान हमें लायानी बातों में मुलविस कर रखा है। तुम्हारा पूरा का पूरा सर घुमा कर रख दिया गया है। जिन चीजों में तुम्हें अपनी एनर्जी खर्च करनी थी, शैतान कहीं और लगा दिया।
इसीलिए कुत्ते खुल करके मैदान में आने लग गए। उनको पता है जिस दिन ये मोहम्मद अरबी के शेर जमा होने लग जाएं तो फिर इनका जीना हराम कर रखेंगे। तुम्हें हजारों इख्तिलाफात में डाल रखा है और बाज़ाब्ता इसकी प्लानिंग होती है। इस हलके को अलग हर एक में एक फित्तीन भेजा जाता है जो उसके मुर्शिदों को ये गाली दे, इधर का एक उनके मुर्शिदों को गाली दे, और फिर ये अंगार भड़काए रखे, ये उलझते रहें उलझते रहें उलझते रहें और कुफ्फार और मुशरिकीन अपने नापाक मंसूबों से इस्लाम को गालियां दें, कुरान को गालियां दें, रब को गालियां दें, नबी को गालियां दें। आज ये आलमिया है या नहीं? तुम पीर के खिलाफ बात सुन करके भड़क जाते हो और नबी के खिलाफ बात सुनकर खामोश बैठते हो। अल्लाह अकबर। कैसा आलमिया आ गया? अगर तुम इस तरह की टुकड़ियों में घेर दिए गए, महसूर हो गए, तो समझ लो कि बर्बादी बहुत करीब है, बहुत करीब है। बगदाद में ये हो चुका है, गरनाता में ये हो चुका है। उलमा को लड़ाया गया था, अलग अलग जमातें बनाई गई थी, बाज़ाब्ता उसमें शिया सुन्नी अलग अलग तबकात बनाए गए, क्योंकि एक बुजुर्ग ने कहा था अपने बेटे को, लकड़ियों का एक गट्ठा दिया बंधा हुआ, बेटे से कहा बेटा इसको खोलना नहीं, तोड़ देना। तोड़ने की कोशिश किया, उसका घुटना फूट गया। उसके बाद वो आया कई घंटों के बाद, कहा बाबा टूटता नहीं। कहा खोल दे रस्सी। रस्सी खोला, गट्ठा था लकड़ियों का। कहा अब तोड़। एक एक को तोड़ा, आधे घंटे में टूट गए। बुजुर्ग ने कहा बेटा मैं ये उम्मते मुस्तफा की मिसाल देना चाहता हूं, अगर ये रस्सी में मजबूत बंधे हो, बड़ी सी बड़ी ताकत इनको तोड़ने आए अपना खुद बर्बाद कर जाएगी, लेकिन अगर तुम खुल गए तो चंद दिनों में कस्तों में सफाया होगा। मुत्तहिद रहोगे तो कहलाओगे मोमिन व गाजी, मुंतशिर होगे तो कस्तों में सफाया होगा। मेरा मैसेज यही है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, और अल्लाह की रस्सी एक ही है। कितनी अजीब बात है, वो दूसरों के लिए फर्क करना मुश्किल हो जाता है। उनका हवाओं का खुदा अलग है, पानी का अलग है, मट्टी का अलग है, मरने का अलग है, पैदा होने का अलग है। अरे तुम्हारा सब मिलाकर एक ही है, एक ही है। एक खुदा है जिसके सामने तुम्हें झुकना है। और फिर नबी पाक जो सारे नबियों का सरदार, एक रसूल की मोहब्बत तुम्हारे दिल में बिठाने के लिए कही, एक रसूल की मोहब्बत। अगर इस पर हम कामिल हो गए, मेरे अजीजों, कुरान कहता ला तहीनु वला तहज़नु अंतुमुल आलौन व अंतुमुल आलौन, तुम सबसे बुलंद होगे अगर नबी के गुलाम हो जाओ, अगर नबी के गुलाम हो जाओ। सब मेरी बातों का खुलासा एक ही है। आओ बारगाह मुस्तफा में यह अहद करते हैं और अपनी जिंदगी का मकसद समझ करके आखिर मैं इस बात पर खत्म करता हूं। यह सूफिया का एक मसलक है, मैं इजाजत लेकर कह रहा हूं 2 मिनट। एक सूफिया के मसलक में मुराकबा होता है, मुराकबा, मुहासबा, मुकाशफा, अलग अलग चीजें हैं। वो मंजिलें तय कराते हैं। औलिया कराम के सामने जाओ, तस्बीहात अलग हैं, नमाजें अलग हैं, मुजाहिदे अलग हैं, लेकिन उसमें एक चीज है मुराकबा। मुराकबा किसको कहते हैं मैं आपको बताता हूं। गर्दन झुकाकर खामोश बैठ जाना, पढ़ना उड़ना कुछ नहीं, खामोश बैठना है, यह मुराकबा है, खामोश बैठना। हजरत जुनैद बगदादी से पूछा गया, अरे खामोश बैठे तो बंदा खामोश तो नहीं रहेगा, सोचेगा, दिमाग तो चलता ही रहेगा कुछ ना कुछ। क्या सोचे? कुछ तो सोचें आती है, खामोश बैठता है बंदा तो सोचता है। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा हाँ, मुराकबा मतलब है पढ़ना तो नहीं है, सोचना तो है। कहा क्या सोचना है? कहा बस एक ही बात बार बार सोचना, मैं क्यों पैदा किया गया, मैं क्यों बनाया गया, क्यों पैदा किया गया, बस इतना ही सोचना। इस मुराकबे पर हर वली अमल करता रहा। और बताओ मैं आपको, जब किसी का मुराकबा मुकम्मल हो जाए, तुम भी करके देखना, आज के बाद जाओ बैठ करके 1 घंटा ना सही, आधा घंटा नहीं, 10 मिनट आंखें बंद करके सोचो, मुझे क्यों बनाया गया, मुझे क्यों पैदा किया गया, इस जगह क्यों रखा गया। और जब यह मुराकबा कंप्लीट होता है, एक मंजिल पर बंदा पहुंच जाता है, उसका ज़मीर जवाब देने लगता है कि तू क्यों पैदा हुआ था,
उसका दिल खुद ही बोलेगा क्यों पैदा हुआ था। आओ मिसाल बताऊं जिसका मुराकबा कंप्लीट हुआ। एक मिसाल में मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया की बात करता हूं। जब उनका मुराकबा मुकम्मल हुआ होगा तब दिल जवाब दिया है जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह। मुराकबा कंप्लीट हो जाए ये जवाब आता है, ये जवाब आता हमारी जिंदगी किसके लिए है, नबी के लिए है। और उनके दादा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ये सोचते रहे मैं क्यों बनाया गया, मैं क्यों बनाया गया। और जब दिल जवाब देने लगा तो अशार की जुबान में कह पड़े दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। और सिर्फ हम ही नहीं हैं रसूल के लिए, जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना और बने दो जहां तुम्हारे लिए। जब सब नबी के लिए है तो आ जाओ, अर्ज करते हैं उस दरबार में मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे। बरसता नहीं देख कर अबर रहमत हम बदों पर भी बरसा दे। बरसाने वाले ऐ सुन्नियो छोड़ दो इधर उधर आस लगाना, छोड़ दो इधर उधर गुहार लगाना, छोड़ दो इनसे उनसे मदद मांगना, इसलिए कि हमारा मरकज एक है, हमारा महवर एक है जहां से सब कुछ मिलता है, इज्जत भी दौलत भी ताकत भी। अरे ये चीज है क्या दुनिया, लौह कलम तेरे हैं अगर नबी का हो जाए आ जाओ। मैं खत्म कर रहा हूं इस बात पर, इस अकीदे के साथ कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।